भगवान राम के जीवन से हम युवा पीढ़ी क्या प्रेरणा ले सकती है? देखिए, राम का जो जीवन है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के रूप में है। हम्म। और राम, जब हम 21वीं सदी की 25वें साल में जब हम सांस ले रहे हैं, हम्म। जिसमें भौतिक युग आ चुका है, विज्ञान के तरह तरह के आविष्कार आ चुके हैं, हम्म। उस युग में हम राम की अगर बात करते हैं तो नई पीढ़ी हमें समझती है पोंगा पंडित, परंपरावादी। हम्म। लेकिन उस नई पीढ़ी को ये नहीं मालूम कि राम कितने यूनिक पर्सनालिटी हैं। उन्होंने किस तरह से इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। जब नर्मदा के उत्तरी तट पर, उत्तरी तट में दशरथ का राज्य होना चाहिए था, उस उत्तरी तट में दक्षिण के दशानन का राज्य प्रवेश कर चुका था। गोदावरी पार करके, नर्मदा पार करके वो लोग इस तरफ आ गए थे और सिद्धाश्रम, यानी वर्तमान में जो बक्सर बिहार का एरिया है, वहां तक उनकी पैठ बन चुकी थी। चित्रकूट, जहां राम जी ने अपना लंबा समय गुजारा, वहां उनकी पैठ बन चुकी थी। वहां की खानों, वहां के जितने भी कृषि थी, वहां के जितने भी उद्योग थे, उन सब पर राक्षसों का कब्जा था। और जो दंडकारण्य, यानी वर्तमान छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, वहां की जितनी लोहे की खानें थी, उन पर भी रावण और रावण जैसी राक्षसी शक्तियों का कब्जा था। उन सारे कब्जों को हटाने का काम राम ने अपनी जनसेना के माध्यम से किया। और वो जनसेना उन्होंने एक दिन में नहीं बनाई है, वो धीरे धीरे बनी है। और जनसेना में किसको, वो चाहते तो दशरथ की चतुरंगिणी सेना ले जाकर रावण से मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि रावण की शक्ति को किसी राज्य की प्रशिक्षित सेना से नहीं हराया जा सकता। रावण की शक्ति को अगर परास्त करना है तो एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और जन आंदोलन खड़ा करने की इच्छा जब उनके मन में जागृत थी, तभी दशरथ ने यह ऐलान कर दिया कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। तब सबसे ज्यादा ऊहापोह की और असमंजस की स्थिति में राम थे, क्योंकि वो गुरु विश्वामित्र को ये वचन दे चुके थे कि मैं राक्षसों के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करूंगा, और अब तो मैं स्वयं ही राजा बन जाऊंगा। राजा बन जाऊंगा तो मैं यहाँ राजकाज की मर्यादाओं में उलझ के रह जाऊंगा। मैं कैसे जन आंदोलन खड़ा करूंगा और अपने गुरु विश्वामित्र को दिया हुआ वचन पूरा करूंगा। तभी उनको वरदान के रूप में केकई के वरदान मिले, जिसमें केकई ने ये मांग लिया कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष रामो वनवासी। तो भरत राम को जी को तो ऐसा राजपाट लगा, मिले और रामचंद्र तो जी 14 वर्ष। राम को बिल्कुल एकदम खुशी हो गई। अरे उन्होंने कहा ये तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई। मन मांगी मुराद पूरी हुई। अब राम को कौन रोक सकता था? अब तो उनको मजा आ गया कि ये सारा काम बढ़िया कर दिया। लेकिन उसी समय उनको ध्यान आया कि मैं दुनिया को तो समझा लूंगा, लेकिन उस कौशल्या को कैसे समझाऊंगा जो आज मेरा श्रृंगार करने के लिए बैठी है। उसने दशरथ से यही वर मांगा था कि राम हमेशा अधिकतर समय केकई के पास रहा, मेरे पास रहा ही नहीं। तो आप मुझे केवल ये वर दीजिए कि जिस दिन राम राजा बनेगा, उस दिन उसका श्रृंगार मैं अपने हाथों से करूंगी। अब राम के मन में ऊहापोह चल रही है कि मैं जाके मां कौशल्या को क्या बोलूं। वो कौशल्या के पास जाते हैं, और तुलसीदास जी की कलम ने जो रामचंद्र जी के मुंह से बात कहलवाई है, वो इतनी अद्भुत है कि हमारी नई पीढ़ी सपने में कल्पना भी नहीं कर सकती कि कोई ऐसा संवाद बोल सकता है। मालूम क्या बोला है उस समय उसने? क्या बोला उन्होंने? पिता दीन मोहि कानन राजू। मतलब माता कौशल्या, आप मेरे श्रृंगार की व्यवस्था मत करो, मुझे पिताजी ने जंगल का राज्य दिया है। कानन मतलब जंगल, राजू मतलब राज्य, और अयोध्या का राजा भरत को बनाया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे वनवास दिया है।
जंगल का राज दिया है। मुझे जंगल का राजा बनाया है और अयोध्या का राजा भरत को बनाया है। हम्म, कितने शानदार शब्दों का उल्लेख तुलसीदास जी ने किया रामचरितमानस में, और रामचंद्र जी जैसे मर्यादित व्यक्तित्व के लिए इससे अच्छे शब्द हो ही नहीं सकते थे। और ये शब्द लेके वो वहां से चलते हम्म, और फिर केवट को गले लगाते हैं, निषाद को गले लगाते हैं, भील को गले लगाते हैं, आदिवासी वनवासियों को गले लगाते हैं, मजदूरों को गले लगाते हैं, बानरों को, रिक्शों को, गृद्धों को, यानी कि उस समय के समाज के जो सबसे ज्यादा शोषित थे, सबसे ज्यादा वंचित थे, हम्म, सबसे ज्यादा पीड़ित थे, उन सभी वर्गों को राम गले लगाते हैं और उनको सैन्य रूप में प्रशिक्षित करते हैं। हम्म, तब जाकर वो एक जनसेना तैयार करते हैं, जो जनसेना रावण को परास्त करने में सक्षम बनती है। उसका सबसे पहला उन्होंने जो संदेश भेजा था वो शूर्पणखा की नाक काट कर भेजा था, नाक कान काट कर। हम्म, तो वो अपने खरदूषण, त्रिशरा तीनों को लेकर आई, 14,000 सैनिकों को लेकर आई, जिनको राम और उनकी जनसेना ने मार गिराया। अब ये अद्भुत चरित्र क्या आज हमारे देश के लिए जरूरी नहीं है? इसलिए कहा जाता है कि राम इस देश के प्राण हैं। दशहरे पे हम रावण दहन करते हैं, इसका आध्यात्मिक कारण क्या है? देखिए क्या है कि जब रावण को राम जी ने मारा तो उनकी ये समझ में आ गया था कि मैं इस रूप रावण का वध तो कर रहा हूं, हम्म, लेकिन ये रूप रावण मायावी है और ये अपनी माया से अरूप होकर कलयुग में हम्म, पहुंच जाएगा अलग अलग रूप में। हम्म, तो इस अरूप रावण को मारने के लिए तो जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा और उसके प्रतीक के रूप में हम रावण दहन करते हैं। लेकिन उसमें हमें ये संदेश समझना चाहिए कि जिस तरह से असत्य को रावण राम ने सत्य से मारा, अधर्म को अपने धर्म से मारा, हम भी अपने गुणों से अपने दुर्गुणों को मार सके तो रावण वध करना है, तो रावण दहन करना हमारा सार्थक होगा। हम्म, आज के युग में इसकी वैज्ञानिक परिभाषा यही आई और इसका वैज्ञानिक पहलू भी यही है कि हम अपने, रावण क्या था? रावण मतलब दुर्गुणों का प्रतीक। उन्हीं दुर्गुणों से तो हमें विजय पाना है। उन दुर्गुणों पर हम जितना अच्छे से विजय पाते जाएंगे उतने अच्छे से हम जो है रावण दहन के कार्यक्रम को, दशहरे को उत्साह से मनाने के हकदार होते जाएंगे। क्या सचमुच रावण एक खलनायक था कि वो एक विद्वान पंडित भी था? देखिए रावण का जो जन्म हुआ है ना, पहले इसको समझना पड़ेगा। इनके जो नाना थे सुमाली, रावण के, वो उनको विष्णु भगवान ने परास्त कर दिया। तो वो अपने गुरु के पास गए। गुरु थे उनके शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी से पूछा कि ये विष्णु को परास्त करने की कोई तरकीब बताइए। तो उन्होंने कहा कि देख भाई, अभी तो उसने तेरी लंका ही छीनी है। लंका सोमाली का राज्य था। उसको छीन कर उन्होंने, विष्णु भगवान ने कुबेर को दे दिया था। कुबेर मतलब रावण का सौतेला भाई। उसके हवाले कर दी लंका पूरी, और वो वही पुष्पक विमान उसको दिया। तो सोमाली ने ये विचार किया कि इसको हराया कैसे जाए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि उनका तप अभी तेज है और उनको हराने के लिए तपस्वी व्यक्ति चाहिए। रक्ष संस्कृति वाला व्यक्ति इंद्र को परास्त नहीं कर सकता, विष्णु को परास्त नहीं कर सकता। अगर उन्हें परास्त करना है तो आपको तपस्वी बनना पड़ेगा। तब सोमाली ने विचार किया कि ये कैसे संभव है। हम्म, तब उनकी नजर अपनी पुत्री केकसी पर पड़ी और केकसी की सुंदरता देखने के बाद उनको याद आए विश्रवा मुनि। विश्रवा मुनि बड़े तपस्वी थे, ज्ञानी थे। तब उन्होंने विचार किया
कि अगर केकसी और विश्रवा का विवाह हो जाए और इससे जो संतान उत्पन्न होगी, उससे मैं तपस्या करवा कर विष्णु को हरा सकता हूँ, इंद्र को परास्त कर सकता हूँ। हम्म, केकसी का विवाह उसने विश्रवा से करवा दिया, हम्म, उनकी संतान उत्पन्न हुई, रावण में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, हम्म, ये संतान पैदा हो गई। एक दिन उनका सौतेला भाई कुबेर जो है अपने विमान से आया अपने पिता से मिलने, विश्रवा से। दोनों के पिता एक ही थे। तब उनने कहा कि ये कौन आया है? तो उसकी माँ केकसी ने बताया, ये तेरा भाई है। तो इसके पास इतना अच्छा विमान और हम इतने भटे हाल ले रहा है। कहला, बेटा तेरे को यही सब जीतने के लिए तो तैयार कर रहा है। हाँ, तब रावण ने कहा कि अच्छा माँ, अब मेरी समझ में आया कि पिताजी रोज सुबह मुझे उठा लेते हैं 4 बजे और शास्त्र रटवाने लगते हैं, और मैं उस शास्त्र रटते 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 जब मेरे भूख लगने लगती है, तब उसी समय मेरे मामा और नाना आ जाते हैं। ये दोनों मिलके मुझे शस्त्र का संचालन सिखाने लगते हैं। तो हम्म, मेरे को यही समझ में नहीं आता था कि मेरे को शस्त्र चलाना है कि शास्त्र पढ़ना है। हम्म, तो केकसी ने कहा, बेटा तेरे को दोनों करना है। तो माँ, दोनों क्यों करना है? कि दुनिया में जो कुछ भी है रावण, वो तेरा होगा, और दुनिया शास्त्र से नहीं शस्त्र से जीती जाती है। तेरे को शस्त्र से जीतना है। तो रावण विद्वान भी था, अहंकारी भी था, और रक्ष संस्कृति में पला बड़ा था, तो राक्षस था ही। रामलीला देखने और उसमें भाग लेने का धार्मिक महत्व क्या है? ये दरअसल अगर आप रामलीला का मंचन होते हुए देख भी रहे हैं, तो आप राम की कथाओं से सीधे जुड़ रहे हैं। वो दृश्य आपकी आंखों के सामने घटते हुए बताए जाते हैं पात्रों के रूप में। तो आप उस से कुछ तो लेके ही उठेंगे ना, कुछ संस्कार तो लेंगे। उसमें 100% संस्कार दिखाया जा रहा है, तो आप 10% ही लेके आए घर। आए तो सही ना। आते ही बराबर माता पिता के पांव छूने सीख गए, हम्म, समय से स्कूल जाना ही सीख गए, या कुछ और करना सीख गए, तो ये कितनी बड़ी बात है। दूसरा, अगर उसमें भाग ले रहे हैं आप, जब आप भाग लेते हैं तो जिस रोल को आप प्ले कर रहे होते हैं, उस रोल को आप जीना शुरू करते हैं। जितने भी अभिनेता रहते हैं हमारे बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, ये क्या करते हैं? ये कुली का पात्र निभा रहा है तो कुली जैसे अपने आप को जीना शुरू करते हैं जब वो कुली की बात करते हैं, या कुछ और भाषा में बोल रहे हैं तो उस भाषा में जीना शुरू करते हैं, तब उस जैसा बोलते हैं। हम्म, तो ठीक इसी तरह से अगर कोई राम का पात्र निभा रहा है, लक्ष्मण का पात्र निभा रहा है, हनुमान का, जामवंत का, परशुराम का, जिसका भी पात्र वो निभा रहा है, उस जैसा कुछ तो हो जाएगा। पूरा हम्म, ना होगा, कुछ तो हो जाएगा। कुछ तो सीख लेके ही आएंगे। इसलिए रामलीला को देखना और उसमें भाग लेना समाज के लिए बहुत सुखद संदेश है। दशहरे वाले दिन कौन से उपाय करें जिससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आए, बुरी नजर ना लगे? देखिए, उस दिन सबसे पहले तो बंधनवार बांधने की परंपरा है हमारे यहाँ। हम्म, दशहरे के दिन बंधनवार बांधे जाते हैं। हमारे जितने वाहन होते हैं, उन वाहनों को हम बड़ा धो धा के साफ करके और उनको हार फूल से सुसज्जित करके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये इस बात का प्रतीक होते हैं कि जिस तरह से राम जी के लिए पुष्पक विमान तैयार हुआ था, तो हमारा पुष्पक विमान यही है। हम इसको भी तैयार करें तैयार और करें, अपनी अयोध्या में प्रवेश करें। प्रवेश करें। एक तो ये होता है कि हमारे पास जो भी वाहन है उसको हम ठीक-ठीक से रखें, हम्म, या वाहन नहीं है, नया वाहन खरीदने का मुहूर्त भी दशहरे को ही माना जाता है। आप देखिएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा बिक्री दशहरे पर होती है। होती है। तो ये शुभ है, और उस दिन नीलकंठ देखना, नीलकंठ पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। अच्छा। और अ, कुछ और गिलकी के भजिए खाना भी उस दिन शुभ माना जाता है कहीं-कहीं पर, किसी-किसी क्षेत्र विशेष में, अच्छा। सभी दूर नहीं। पर नीलकंठ पक्षी को देखना तो शुभ माना जाता है। और अच्छा। फिर कुछ हमारे यहाँ कुछ कीट पतंगे जो रहते हैं उनको दूर करने के लिए, जो रावण की जो बाँस की जो पिंचियाँ या कुछ इसमें इस्तेमाल किया जाता है, उसका टुकड़ा भी लाके घर में रखा जाता है कि वो कीट-पतंगे हमारे घर में प्रवेश ना करें या हमें परेशान ना करें। खासकर खटमल या मच्छर जैसी चीज़ें।
ये भी एक परंपरा रही हम्म, और कई जगह दशहरा उत्सव की बधाई भी दी जाती है। हम्म। क्या भगवान राम की पूजा करने से ग्रह दोष और कुंडली की समस्याएं भी दूर होती है? देखिए राम, जैसा मैंने आपको बताया था ना, कलयुग केवल राम नाम अधारा, सुनहि सुनहि सुमर सुमर नर उतरे पारा। उनके सुमिरन मात्र से इस कलयुग की बेतरनी को पार करने की बात होती है, तो छोटे मोटे दोस्त तो वैसे ही राम का नाम शांत कर देगा। हम्म, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा अपने आप में इतनी सुंदर करतारी मतलब ताली है कि जिसके बजते ही हमारे मन के संदेह के जितने भी पक्षी हैं वो सब उड़ जाते हैं। हम्म। और जीवन से अगर संदेह खत्म हो जाए तो समस्या क्या रहेगी? हम ज्यादातर तो शक में ही जीते हैं ना। राम नाम के जाप से क्या प्रभाव होता है इंसान के जीवन में? राम और ओम दोनों शब्दों का आप जब उच्चारण करेंगे तो आपको कितनी समानता मिल रही है। राम, राम ओम, ओम। कितनी समानता है। ओम को इस पृथ्वी का नाद स्वर कहा जाता है। नाद स्वर मतलब सबसे आरंभिक स्वर, फ्रॉम द बिगिनिंग। सबसे पहले जब कुछ नहीं था तब जो ध्वनि थी वो वो ओम ओम। की ध्वनि थी। उसी ओम की ध्वनि को उच्चारित करता है राम का शब्द। तो हम उस राम की अगर माला करें तो हम्म, अलग अलग बार राम का नाम लेने का अलग अलग प्रभाव है। हम्म। उस प्रभाव में आप दो बार, एक बार तो सभी राम बोल देते हैं, दो बार राम राम करने से अपरिचित से आपकी परिचय होना शुरू हो जाता है। प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं आपको। आपने जैसे किसी से राम राम कहा और उससे पूछा कि भैया ये फला रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ बता देगा वो आपको। परिचय हो गया आपसे उसका। किसने परिचय करवाया? राम ने। राम ने। राम राम, राम राम हा राम पुकारी, हम्म, हमें हुई देख दीने ही पट डारी। मतलब सीता जी ने सुग्रीव और हनुमान आदि को जब उस पर देखा तो 3 बार राम बोला। राम राम हा राम पुकारी। और वो अपने वस्त्र और गहने देख वहां पे पटक दिए जो उन्होंने बाद में सुग्रीव ने राम जी को दिखाए। अगर आपके जीवन में संपत्ति विपत्ति संकट आ रहा है तो राम का 3 बार नाम लीजिए। 3 बार नाम लिया तो आपको संकट से मुक्ति। ऐसे करके बहुत सारे हैं। क्या दशहरा हिंदुओं तक ही सीमित है कि दूसरे लोग भी इसे मनाते हैं, दूसरे जाति के? अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रचलन है। हम्म, जैसे बहुत सारी ऐसी आपको जगहें मिल जाएंगी जहां मुस्लिम भी इसको पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। उसमें कहीं कहीं दूसरे हमारे धर्मावलंबी मतावलंबी उसमें शामिल होते रहे हैं। और वैसे अगर सीधे सीधे देखा जाए तो असत्य पर सत्य की विजय का, अधर्म पर धर्म की विजय का त्योहार है। तो कौन सा ऐसा मजहब है, कौन सा ऐसा धर्म है जो ये चाहता है कि असत्य जीते, अधर्म जीते? सब यही चाहते हैं ना कि सत्य जीते, धर्म जीते। हम्म। तो सबको ही मनाना है। रामायण के अनुसार क्या दशहरा जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको खत्म करने का प्रतीक है? आप केवल प्रतीक की बात कर रही हैं। आपने अपने जीवन में कितने दशहरे देखे हैं? हर दशहरे पे आपने अपने अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त उमंग, अतिरिक्त उत्साह का संचार पाया है। हम्म, तो जहां अतिरिक्त ऊर्जा, उमंग और उत्साह होगा हम्म, वहां नकारात्मकता का प्रभाव कैसे रह सकता है? रह ही नहीं सकता। कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, वो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह, उमंग का संचार करने ही आता है। तो दशहरा भी उनमें से एक। भगवान राम और माता सीता के दाम्पत्य जीवन के कौन से आदर्श मिलते हैं? एक आदर्श तो मैंने आपको भी बताया, एक हाँ, बार चुनी दोनों कुसुम को। सुहाए, हाँ, दोनों को एक निज दूसरे कर की तारीफ भूषण करनी राम ही मिलाए। चाहिए। इससे भी अच्छा आपको अगर एक मैं आपको प्रसंग बताऊं उनके जीवन का, तो सबसे अच्छा प्रसंग जब मिलता है जब राम को वनवास हो चुका है। हम्म, वो राम जी
अपनी माँ कौशल्या से कह रहे हैं कि अब मैं बन जाना चाहता हूँ पिता दीन मोहि के आनंद राजू, तभी सीता का वहां प्रवेश होता है। और सीता राम जी से कहती है कि मैं आपके साथ बन साथ चलूंगी। चलूंगी। और कौशल्या कहती है कि बहू तू हमारी सेवा के लिए यहीं अयोध्या रुक जा। हम्म, अब ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, सास, बहू और बेटे के बीच में, हम्म, ये ट्रायंगल हमारे यहाँ भी बन रहा होता। अब उसी समय सीता कुछ ज्यादा नहीं बोलती हैं, वो अपनी साड़ी के पल्लू को उंगली पे लपेटने लगती हैं, पैर के नाखून से पृथ्वी को कुरेदने लगती हैं। हम्म, राम उनकी इस हालत को देखते हैं और मन ही मन ये समझ जाते हैं कि कि वो क्या चाहती है। हठ राखेहु नहीं राखेहु प्राणा। हम्म, अगर मैंने हठ पूर्वक जिद से इनको यहां छोड़ दिया तो ये अपने प्राण त्याग देगी। उनको साथ लेने की अनुमति हो जाती है। मतलब ना तो सीता ने कुछ वाक्य कहा, ना राम ने कोई वाक्य कहा, दोनों ने आंखों की भाषा पढ़ ली। अब ये आंखों की भाषा पढ़ने की कला केवल राम को आती हो ऐसा नहीं है, हम्म, सीता को भी आती थी। सीता को तब आई है जब नाव गंगा से पार केवट ने लगा दी और राम जो कल तक जो है लोगों को स्वर्ण मुद्राएं दोनों हाथों से लुटाता था, उसके पास जेब ही नहीं है, कुछ भी हम्म, अंटी में नहीं है कि वो केवट को दे दे। तो सब कुछ त्याग के निकले हैं। त्याग के निकले। लेकिन उसी समय तुलसीदास जी लिखते हैं पिय हिय की सिय जान निहारी। मतलब पिए अपने प्रीतम की आंखों को सीता ने पढ़ लिया हम्म, और तुरंत अपनी हाथ से वो अंगूठी उतारी और दे दी। हाँ, मतलब आंखों से आंखों की भाषा जब पढ़ना पति पत्नी सीख जाते हैं, तब दाम्पत्य का जीवन सही चलने चलने लगता है। लगता है। राम ने सीता की आंखें पढ़ी, सीता ने राम की आंखें पढ़ी। हम्म, नैनों ने बांच ली नैनों की व्याकरण, लो हो गया प्रेम का अंकुरण। हम्म, जब नैन नैन की भाषा बांचने लगते हैं तो फिर प्रेम बहुत तेजी से अंकुरित होता है। हम्म। ये उनके दाम्पत्य जीवन का मेरे को बिल्कुल मतलब जो है हार्ट टचिंग मोमेंट लगता है। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि बिन कहे भी बहुत सारी बातें अगर समझ ले तो कही जा तो सकती ये है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाता है। बहुत, आई थिंक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है जी। ऐसे हस्बैंड वाइफ्स में। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने जिस तरह से बताई है सारी रीजनिंग्स और इतना ज्ञान हर किसी ने नहीं बताया। मतलब मुझे भी अच्छा लगा कि वो अष्टलक्ष्मी और गज लक्ष्मी और मतलब सब चीज का एक कमल लक्ष्मी, तो ये सब चीज अब समझ आने लग गई। मतलब इतनी सुनी नहीं थी। और बहुत साइंटिफिक रीजनिंग दी आपने हर चीज को, जो आई थिंक युवा को बहुत अच्छा लगेगा ये पॉडकास्ट पर्टिकुलरली, क्योंकि हर चीज की आपने रीजनिंग दे दी ना, आपने बता दिया ये क्यों करना चाहिए। आपने इस पॉडकास्ट में कहा, ये बहुत ही अच्छा लगा। और हम आपके साथ और भी ऐसे पॉडकास्ट करना चाहेंगे और आपसे बहुत सारी ज्ञान की बातें हम चाहेंगे कि लोगों तक पहुंचाए। और देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि मेरा जो उद्देश्य है हम्म, इस फील्ड में आने का केवल इतना ही है कि मैं यूथ को टारगेट कर सकूं। युवा मेरे मतलब जो है, आप कितनी उनके बीच में रहती हैं मुझे नहीं मालूम, पर मैं जब भी अपने शहर में रहता हूं तब मैं यूथ में भी किशोर जो टीनेजर्स रहते हैं उनके बीच में ज्यादा समय गुजारता हूं, हम्म, क्योंकि उनको इन सब चीजों की बहुत जरूरत है। हम और आपकी जिंदगी तो जैसी भी है गुजर रही है, जो बची है वो गुजर ही जाएगी। लेकिन यूथ के जिंदगी में अगर सही समय पर ईश्वर का प्रवेश हम नहीं करवा पाए तो इसके लिए हमारी पीढ़ी गुनाहगार होगी और मैं उस गुनाह से बचना चाहता हूँ। नहीं। और अगर युवा पीढ़ी समझ जाए कि क्यों पितरों को मानना चाहिए और क्यों देखिए, त्योहार मनाते हैं, क्यों दश, तो मुझे लगता है उनकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। एक ये बात और आशीर्वाद भगवान का पितरों का प्राप्त अगर कर ले तो मुझे लगता है जितनी स्ट्रगल्स और जितनी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं ना, आजकल इमोशनल प्रॉब्लम्स भी बहुत देखिए, ज्यादा आप है। एक बात और मैं बताऊं आपको कि उसको जीवन में तीन चीज की ही जरूरत है, सुख समृद्धि और सुख और समृद्धि।
सुख सब तरह का, हम्म, भौतिक सुख जितना भी वो पा सकता है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक का सब पा सकता है अपने पुरुषार्थ से, हम्म, और उसी के आधार पर समृद्धि भी खड़ी कर सकता है। अच्छा बंगला हो सकता है उसके, जो सक्सेस भी मिल उसके सकती चाहे है, सब कुछ हो सकता सब है कुछ हो उसके, सकता है। लेकिन इन सबको पाने के बाद उसको जीवन में जिस चीज की जरूरत होगी वो चीज होगी शांति। सेटिस्फैक्शन, शांति। शांति हम्म, उसको पाने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं है, वो उपाय केवल राम का रास्ता है। है। राम के रास्ते पर चलेगा। राम के रास्ते से मतलब जो भी उसका इष्ट है, वो जिसको भी माने, शिव को माने, हनुमान को माने, श्याम को माने, खाटू श्याम को माने, घनश्याम को माने, राम को माने, गणेश को माने, शनि को माने, जिसको भी वो मान सकता है उसको माने, उस रास्ते पर चले। उस रास्ते पर चलकर ही उसको शांति की प्राप्ति शांति मिल होगी, सकती है। और शांति की प्राप्ति का अंतिम रास्ता हम्म, अध्यात्म ही होता है। और शायद वो जो अचीव भी कर रहा है, जितनी उसको सक्सेस मिल रही है लाइफ में, वो उसको एंजॉय भी कर पाएगा। एंजॉय करना है ना उसको। भाई जो चीज तेरे पास है, तू कमा कमा के हेलीकॉप्टर खड़ा कर गया, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठा ही नहीं जीवन में कभी, तो हेलीकॉप्टर खरीदने का मतलब क्या? मतलब क्या हुआ? सही बात है। उसका भोग भी तो कर। हम्म, भोग नहीं कर पा रहा है और तू साधन इकट्ठे कर रहा है, तो क्या मतलब के? कोई मतलब के नहीं। बहुत अच्छा लगा आप वाया वेदा पॉडकास्ट पे आए। इतना अच्छा ज्ञान आपने दिया। हम आपसे और भी इस तरह की बातें चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, और मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप आए और ऐसे ही युवाओं को प्रेरणा दे, ज्ञान दे, ताकि उनका मार्गदर्शन हो सके। जी, नमस्कार। और मैं नमस्ते। आपको, आपकी टीम को, सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ अवसर दिया, और ये उम्मीद करता हूँ कि उनके जीवन में जो इस समय सबसे पावरफुल पर्सनालिटी है, जिसने जीवन में कभी हार नहीं मानी, जो सदा सफल कहे जाते रहे, ऐसे हनुमान मैं युवाओं को सौंप सकूं आपके नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ। इस प्रतीक्षा में आपको जय श्री राम।